आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तौकीर अनवर में। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था चैप्टर 1 से, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया था, वो वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए उस वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाया था। तो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिए थे लोग। आज क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है। इस पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद से हमें ये जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन मैं इसमें नहीं बताऊंगा। मैं एक्सरसाइज को जब सॉल्व कराया था तो सभी क्वेश्चन को कराया था, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ कवर करूंगा। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था 2 नंबर और 3 नंबर, तो इसमें सिर्फ मैं 2 नंबर और 3 नंबर को ही सॉल्व कराऊंगा। तो 2 नंबर इसमें का क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद से हम लोग जांचेंगे। तो ये संख्या 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 से कटाने का मतलब ये होता है उस संख्या का आधा लिखना, जिस संख्या को हम 2 से कटाएंगे, ठीक है। कटाने का मतलब होता है कि भाग करना, है ना। यहाँ पे 255 होगा। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। ये संख्या 3 से कटेगा। तो 3 8 24 होगा, 25 में से 24 निकल जाएगा, यहाँ रखेंगे 15 होगा, 3 5 15 होगा। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5 होगा, 8 में से 5 निकल जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 यहाँ रखेंगे, 35 होगा, 5 7 35 होगा। अब ये संख्या 17 से कटेगा। अब इसको कटाएंगे तो ये 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8 होगा, 9 में से 8 निकल जाएगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ रखेंगे, 12 होगा, 2 छक 12। अब ये संख्या 2 से कटेगा तो यहाँ पे 23 होगा, 23 दूना 46। अब ये संख्या 23 से कटेगा, 23 एकम 23। सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हम लोग 92 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। तो हमें क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम, उसके बाद से इसको जांचना था। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए क्या करना होता है। एचसीएफ निकालने के लिए हम उस संख्या को लिखते हैं जो कॉमन हो। 2 संख्या दिया रहेगा तो दोनों में होना चाहिए, 3 संख्या दिया रहेगा तो तीनों में होना चाहिए, यानी कि कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 को लिख लेंगे। अब देखिए इसमें 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, यानी दोनों में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग 3 का बात करेंगे। तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ठीक है, तो दोनों में 3 नहीं है, कॉमन नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग 5 का बात करेंगे। तो 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। अब 17 का बात करेंगे तो 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। अब हम 23 का बात करेंगे तो 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए उस संख्या को लिखते हैं जिसका घात अधिक हो। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, तो इस 2 को नहीं लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे क्योंकि इसका घात अधिक है, यानी ये 2 2 बार है, ये 2 1 बार है, यानी ये ज्यादा है, ये कम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। अगर आप लोग के पास किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। अब हम लोग 3 का बात करेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 को यहाँ पे लिखना है, इसमें कॉमन नहीं देखना है, एलसीएम में कॉमन नहीं देखना है, ठीक है। हमें ये देखना है किसका घात अधिक है, ठीक है। ये 3 को लिखेंगे। अब हम लोग 5 का बात करेंगे। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 5 को भी लिखेंगे। 17 है, इसमें इसमें नहीं है, तो 17 को भी लिखेंगे। इसमें 23 है, इसमें नहीं है, तो 23 को भी लिखेंगे। अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 में अब 17 से गुणा करेंगे। इधर मैं करके दिखाता हूँ। 7 का पहाड़ा 0 पर पड़ जाएगा तो 0 होगा, 7 का पहाड़ा 6 पर पड़ जाएगा, 7 छक 42 होगा। 1 का पहाड़ा 0 पर पड़ जाएगा, 0 होगा, 1 छके 6 होगा, 0 का 0, 2 0 2, 6 4 10।
अब 1020 को 23 से गुणा करेंगे, 3 का पहाड़ा 0 और पढ़ा जाएगा 0 होगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा 3 दूना 6 होगा। अब 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा जाएगा 0 होगा, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा जाएगा 3 होगा, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा जाएगा 0 होगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा 4 होगा, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा जाएगा 0 होगा, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा जाएगा 2 होगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 0 का 0 होगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 2 का 2 होगा। 23,460 इसका एलसीएम होगा। अब हमें जांचना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम यहां लिखेंगे जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया है, इधर थोड़ा करना पड़ेगा। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल करना है, ठीक है। तो हमें दो संख्या क्या दिया था, 510 और 92। तो यहाँ पे 510 और 92 को गुणा करेंगे। अब बराबर है तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ 2 आया था तो 2 लिखेंगे, गुणे एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 23,460, यानी यहाँ आप देख सकते हैं 23,460। अब इस संख्या को हम गुणा करेंगे, ठीक है। तब 2 को 23,460 से गुणा करेंगे, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा। अब 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 होगा, तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 हासिल होगा। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8 होगा, 1 हासिल लेंगे 9 होगा, 2 त्याई 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। अब 510 और 92 को गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। प्रूव्ड, दोनों बराबर आ गया। इस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना था। ये मेथड आप लोग बढ़िया से सीख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, 336 और 54। तो सबसे पहले हम लोग 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर इसी प्रकार से इसको जांचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये संख्या 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 आठे 16, ठीक है। इस प्रकार से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग भाग करके लिख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, आपको एक बार मैं समझा देता हूँ। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 होगा। अब 3 है तो 3 को यहाँ लिखेंगे, 2 छक 12 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब 6 है तो 6 को लिखेंगे, 2 आठे 16। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भागफल 168 है, यहाँ भी 168 है। तो आप लोग भाग करके समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से अगर नहीं समझ में आता है तो हम 100% श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आप लोग भाग करके देखते हैं तो। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 आठे 16 होगा, 2 चौका 8 होगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8 होगा, 2 दूना 4 होगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 होगा, 2 एकम 2 होगा। अब ये 3 से कटेगा तो 3 7 21 होगा, 7 हो जाएगा। अब ये संख्या 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब 54 को कटाएंगे हम, ये 2 से कटेगा तो 27 होगा, 27 दूना 54 होता है। अब ये संख्या 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। उसके बाद से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद से जांचेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं।
तो HCF निकालने के लिए जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन है तो 2 को लिख लेंगे। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 अब कॉमन नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। अब हम लोग 3 का बात करेंगे, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 3 कॉमन है तो 1 3 को लिखेंगे। 7 का बात करेंगे तो इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं है, अब छोड़ देंगे। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, तो इसका HCF 6 हो जाएगा। अब हमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि हम लोग 2 का बात करें तो 2 जिसमें का ज़्यादा होगा उसमें का लिखेंगे, जिसमें का कम होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 2 है, इसमें देखिए 1 2 है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसमें का लिखेंगे 1 2 3 4। अब हम लोग 3 का बात करेंगे, तो इसमें देखिए 1 2 3 3 है, इसमें देखिए 1 3 है, तो इसमें का कम है, इसमें का ज़्यादा है, तो इसमें का लिखेंगे। अब हम लोग 7 का बात करेंगे, तो इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48। अब 48 को 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 का 4 हाथ में आया 2, 3 चौका 12, 12 2 14, 144। अब 144 को 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हाथ में आया 1, 3 चौका 12, 1 13 का 3 हाथ में आया 1, 3 एकम 3, 1 हासिल 4। अब हम लोग इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14 का 4 हाथ में आया 1, 7 3 का 21, 21 1 22 का 2 हाथ में आया 2, 7 चौका 28, 28 2 30। तो इसका LCM आ गया 30 24, यानी कि 3024। इसका LCM हो जाएगा 3024। अब हमें जांच करना है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब हम लोग लिखेंगे जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या हमें दिया गया था 336 और 54, ठीक है। तो हम सबसे पहले 336 और 54 को गुणा करेंगे। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे। HCF कितना आया था, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। HCF 6 आया था तो 6 को लिखेंगे, और LCM 30 24 आया था, यानी 3024। तो हम यहाँ पे 6 इंटू 3024 को लिखेंगे। अब हम इसको गुणा करेंगे, 6 से 4 को गुणा करेंगे 24 होगा, 24 का 4 होगा, हासिल 2 होगा। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 का 4 हासिल 1। अब 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 1 हासिल था तो 1 हो जाएगा। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 3 18 होगा। अब 336 और 54 को गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा। प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तीसरे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन के बाद से मैंने थर्ड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, तो इसमें अब थर्ड क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा सुन लीजिए क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM नहीं है। कहने का मतलब ये है इसमें जांचना नहीं है, ठीक है। इसमें जांचना था लेकिन इसमें जांचना नहीं है, इसमें सिर्फ HCF और LCM निकाल देना है। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और दूसरा, तीसरा को मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 12, 15 और 21। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 6 होगा, इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ 3 होगा। अब इसको 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3 होगा। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, इन पाँचों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या 3 से कटेगा, 3 5 15 होगा, 5 एकम 5 होगा।
अब 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये संख्या 3 से कटेगा, क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। ठीक है, तो ये 3 7 21 होगा। अब 7 एकम 7 होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग 21 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 का बात करेंगे सबसे पहले। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है इसमें कॉमन नहीं है 2। ठीक है, अब हम लोग 3 का बात करेंगे। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन है तो 3 को लिखेंगे। अब हम लोग 5 का बात करेंगे। तो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं है। अब हम लोग 7 का बात करेंगे। तो इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है हम लोग पास इसमें। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। अब इसका LCM निकालना है। अब हम लोग इसका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए उस संख्या को लिखेंगे जिसका घात अधिक हो, दोनों को लिखेंगे। अब हम लोग 3 का बात करेंगे। इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, यानी तीनों बराबर है, यानी एक एक 3 है तीनों में, तो किसी एक में का लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग 5 का बात करेंगे। ठीक है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 को लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 7 है तो 7 को लिख लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूना 4 होगा, 4 3 12 होगा, 12 5 60 होगा, और 60 को 7 से गुणा करेंगे, यानी 6 7 42, एक 0 है तो 0 लिख देंगे, यानी 420। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका LCM हो जाएगा 420। चलिए इसमें का सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 17, 23 और 29। ठीक है, फिर से इसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको 17 से कटाएंगे। ठीक है, तो 17 एकम 17 होगा। एक और 17 के अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, 23 भी 23 और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग 23 से कटाएंगे। 29 भी 1 और 29 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 29 एकम 29 होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 17 हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा, 29 का 29 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। तो तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29। अब हम लोग इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करने के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर का यूज करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग 17 और 23 को गुणा करते हैं। 3 7 21 का 1 होगा, हाथ में आया 2, 3 एकम 3 2 5। अब नीचे एक अंक छोड़ दिया जाता है, या फिर ऐसे कटा दिया जाता है, या 0 लिखा जाता है। तीन तीनों में से आप कोई लिख सकते हैं। ठीक है, 2 7 14, 14 का 4 होगा, हाथ में आया 1, 2 एकम 2, 1 हासिल 3। अब इसको जोड़ेंगे, एक में कुछ नहीं जोड़ना है, तो 1 होगा, 5 4 9, 3 का 3। अब इसको हम 29 से गुणा करेंगे। इसके बाद से 29 था, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद से 29 है। ठीक है, तो 9 एकम 9 होगा, 9 9 81 का 1 होगा, हाथ में 8, 9 3 27, 27 8 35। अब यहाँ भी एक अंक छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद से लिखा जाएगा 2 एकम 2 होगा, 2 9 18 का 8 होगा, हाथ में 1, 2 3 6, 1 हासिल 7। अब इसको जोड़ेंगे, 9 का 9 होगा, 2 1 3 होगा, 8 5 13, 13 का 3 होगा, हाथ में 1, 7 3 10 1 11, 11,339। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,339। 11,339 इसका LCM हो जाएगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज से ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भूल से भी मत छोड़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, HCF ऑफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, 306 और 657 का HCF 9 दिया है। ठीक है, LCM ऑफ 306, 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, हमें दो संख्याएं दिया है। ठीक है, जिसका HCF हमें 9 दे दिया गया है। ठीक है, दो संख्याओं का अब हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। 306, 657 का HCF हमें क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक है, तो 306, 657 का
LCM हमें ज्ञात करना है। HCF दे दिया गया, हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए HCF हमें क्या दिया हुआ है, इसमें HCF 9 दिया हुआ है हमें। अब गुणे LCM इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या क्या दिया है, 306, ये 0 है, ठीक है। 306, 657। तो हमें क्या निकालना था, LCM। तो LCM को इस साइड रहने देंगे, इक्वल 306, सॉरी यहाँ पे इंटू रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल करना है ना, 657। अब ये गुणा से यहाँ पे भट्टा में चला आएगा, ठीक है, 9। तो अब इसको कटाएंगे, तो 9 एकम 9 होगा। अब इसको भी कटाएंगे, तो 9 3 27 होगा, और यहाँ से 3 बचेगा, तो यहाँ रखेंगे 36 होगा, तो 9 चौका 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा LCM बराबर 34 गुणे 657। तो इसको हम गुणा करेंगे, 657 गुणे 34, 4 7 28 का 8 होगा, हाथ में आया 2, 4 5 20, 2 22 का 2, हाथ में आया 2, 6 चौका 24, 2 26। अब 3 7 21 का 1 होगा, हाथ में आया 2, 3 5 15, 15 2 17, 17 का 7, हाथ में आया 1, 3 6 18, 18 1 19। 8 में कुछ नहीं जोड़ना है, तो 8 का 8 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 6 में 7 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 का 3 होगा, हाथ में 1, 9 2 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हाथ में 1, 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे 2 होगा, 22,338 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देख सकते हैं। इस प्रश्नावली से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उतना मैं इस वीडियो में करा दिया हूँ। अब प्रश्नावली 1.3 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगले वीडियो में कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।